नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहास क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू डील विथ टॉक्सिक पीपल। तो उसमें मैंने बताया था कि आपको उसके लिए मन को आपके स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लेकिन मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, जैसे कि मेडिटेशन। तो हमें उसके लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए जैसे कि आपको किसी भी क्लास की पढ़ाई करनी हो, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपके लिए किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी हो तो उस सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो उसी तरह से आपको भी आपके मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसी के लिए लॉर्ड बुद्धा, हमारे भगवान बुद्धा ने आनापान, जो कि सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन रहता है, उसके बारे में बताया है। तो आपको करना कुछ नहीं है। सिर्फ आनापान का मतलब है, सिर्फ आपको आपके जो भी आप सांस लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उस वक्त आपको जो आपका पूरा ध्यान है वो उस सांस के आने पर और सांस के जाने पर रखना है, बस। और इसे सिर्फ आपको 10 मिनट करना है। और इसी को आनापान कहा जाता है। अगर आप इस आनापान को अगर आप दिन में एक बार, रोज सुबह जब आप उठते हो, पूरी तरह से शांति रहती है, उस वक्त अगर आप इसे करते हो, इसकी प्रैक्टिस करते हो, रोज थोड़ी थोड़ी, रोज 10-10 मिनट के लिए करते हो, तो वो है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और ये जो मेडिटेशन है, ये आप सीधा बैठ के भी कर सकते हैं। उसी के साथ आप सोते समय भी इसे कर सकते हैं। अगर आपको मतलब बैठ के आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप सो के भी इसे कर सकते हैं। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, पालथी मारकर नहीं बैठ सकते, तो आप कुर्सी पर बैठकर भी इसे कर सकते हो। लेकिन जो आपका ध्यान है वो पूरी तरह से आपकी सांसों पर ही रहना चाहिए। ये इसका नियम है। और शुरुआत में तो आपको इसे करने में थोड़ी कठिनाइयाँ हो सकती है, आपका मन भटक सकता है, लेकिन फ़ौरन ही हमें उसे अपने साँसों पर केंद्रित करना चाहिए। तो उसे कैसा करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, इसे मैंने अपने जीवन में भी अ, हमेशा मैंने आनापान मेडिटेशन किया है, और यकीन मानिए इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है। अ, मतलब किस तरह से आप शांति से सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। जीवन में आपकी भी कठिनाइयाँ होती है, तो किस तरह से आप उसे टैकल कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारा स्थिर मन का होना ज़रूरी है, तो उसी के लिए ये आनापान मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें नीचे ज़मीन पर बैठ जाना है। जैसे हम पालथी मारकर बैठते हैं, सेम वैसे ही पद्मासन में हमें बैठना है। और उसी के साथ हमें जो हमारी गर्दन और पीठ को एकदम सीधा रखना है। अगर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, किसी-किसी को देखिए नीज़ का प्रॉब्लम रहता है, तो आप कुर्सी पर भी ऐसे ही सीधा बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से मैं बैठी हूँ, उसी तरह से बैठना है और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल जैसे आप साँस लेते हो, सेम उसी तरह से साँस लेनी है और छोड़नी है। तो ये आनापान करते समय आँखों को हमेशा बंद करना है, और अगर आप चश्मा लगाते हो, तो चश्मे को भी उतार के रखना है। और उसके बाद साँस लेना और साँस छोड़ना, बस। और जैसे ही साँस अंदर आती है, आपको उसी पे कॉन्संट्रेट करना है। जैसे ही बाहर जाती है, आपको उसी पे कॉन्संट्रेट करना है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आँखें बंद कर लेनी है। तो देखिए, मैंने नॉर्मल मेरी साँस ली है और मैंने साँस छोड़ दी है। तो ये सब करते समय मैंने अपनी साँसों पर पूरा मेरा ध्यान केंद्रित कर दिया है।
तो आपको भी वैसे ही करना है। आपको ये 10 मिनट के लिए करना है। 10 मिनट के बाद आपको खुद को ही एकदम ही रिलैक्स फ़ील होगा, बहुत ही अच्छा महसूस होगा आपको। ये जो मैंने दिखाया था वो बहुत ही कम समय का था, मतलब 30 सेकंड में मैंने सिर्फ़ साँस लेना और साँस छोड़ना दिखाया था। उसका जो डिटेल वीडियो है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो कि गोयंका गुरु जी का है। उसी को मैं हमेशा फ़ॉलो करती हूँ और मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आई होप गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और यूज़फुल भी लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और उसी के साथ मेरे स्नेहास क्रिएशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू के बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, उसे ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि सभी मेरी आने वाली वीडियोज़ पहले आप तक पहुँच जाए।